दोस्तों, एक ऐसा देश जहां भाई बहन का हिसाब कुछ अलग ही होता है। एक ऐसा देश जहां दुनिया के अलग अलग कोनों में शादी से जुड़े कई अजीब और हैरान करने वाले नियम कानून देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे ज्यादा विवादित और कड़े नियमों की, तो जहन में सबसे पहले जो नाम उभरता है वो है पाकिस्तान। ये वो देश है जो सिर्फ राजनीतिक हलचल की वजह से नहीं, बल्कि कुछ बेहद चर्चित शरीयत कानूनों की वजह से भी पहचाना जाता है। आज हम बात करेंगे इस्लामिक कानूनों की, उन कड़वे सच की जो आज भी वहाँ की महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर कर। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। एक सब्सक्राइब कर दो आपका, प्लीज प्लीज यार, एक सब्सक्राइब कर दो। कर दिया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज भी बाल विवाह एक दर्दनाक सच्चाई बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में। सिंध प्रांत में भले ही 18 साल से कम उम्र में शादी को गैर कानूनी घोषित किया गया हो, लेकिन बाकी सभी प्रांतों में अभी भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सिर्फ 16 साल है। हर प्रांत के अलग अलग कानून ही असल में भ्रम और टकराव की जड़ बनते हैं। और तो और कई रिपोर्टों में 14 साल से भी कम उम्र की बच्चियों की शादी की खबरें सामने आती रहती हैं। धार्मिक संस्थाएं कभी कभी इन कानूनों को शरीयत के विरुद्ध बताती हैं, लेकिन जब निकाह की बात आती है तो शरीयत का कानून लगभग हर शादी को जायज ठहरा देता है। हमने अक्सर सुना है कि 12 साल की मासूम बच्ची का निकाह 40 साल के मर्द से करा दिया गया। अगर इस्लाम में शादी और वफादारी की बात करो तो अक्सर जवाब में सिर्फ चुप्पी मिलती है। 1961 के मुस्लिम फैमिली लॉ और ऑर्डिनेंस के मुताबिक दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की लिखित सहमति जरूरी है, लेकिन असल जिंदगी में इस नियम को कोई नहीं मानता। मर्द बिना किसी इजाजत के दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर लेते हैं, और इस सब का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है महिलाओं को। हक की बात तो जाने दो, घर का चैन और सुकून तक छिन जाता है। कुछ लोग यह कहकर इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में बिना लड़की की मर्जी के निकाह संभव ही नहीं, क्योंकि कबूल है कहे बिना निकाह नहीं होता। पर हकीकत यह है कि परिवार का दबाव इतना ज्यादा होता है कि लड़की की चाहत का कोई मोल नहीं रहता। इस्लामिक कानून भले ही औपचारिक सहमति को जरूरी मानता हो, लेकिन जमीनी हकीकत में घर के बड़ों की मर्जी ही आखिरी फैसला होती है, और लड़की की अपनी इच्छा अक्सर अनसुनी रह जाती है। प्रेम विवाह को आज भी पाकिस्तान में गुनाह की नजर से देखा जाता है। ऐसे जोड़ों को अपने ही परिवार से जान का खतरा बना रहता है, और कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। फिर भी कानून उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाता। इस्लामिक विवाह व्यवस्था में लड़कियों के बुनियादी अधिकार लगभग खत्म हो जाते हैं। तलाक का हक व्यवहार में सिर्फ पति को मिला होता है। वो जब चाहे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन अगर पत्नी अलग होना चाहे तो उसे एक लंबी और थकाने वाली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और अगर पति को बाद में एहसास हो कि उससे गलती हुई और वो उसी पत्नी से दोबारा शादी करना चाहे, तो इस्लाम उसे सीधे वापस जाने की इजाजत नहीं देता। यहीं आता है सबसे विवादित प्रचलन, यानी हलाला। अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा निकाह करने के लिए उस महिला को पहले किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, एक रात उसके साथ गुजारनी होगी, और फिर उससे तलाक लेने के बाद ही वो अपने पहले पति से शादी कर सकती है। हलाला भले ही शरीयत का हिस्सा हो, लेकिन आज यह शोषण का एक जरिया बन चुका है। कई जगहों पर यह एक पैसों के बदले मिलने वाली सेवा में बदल गया है, जहां महिला की मर्जी के बिना उसे इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदायों की। हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और उसके बाद शादी के मामले भी लगातार सामने आते हैं। ये साफ तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन कमजोर कानूनी व्यवस्था और सामाजिक दबाव की वजह से दोषियों को कोई सजा नहीं मिलती। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि बुरी तरह धूमिल होती है। कुछ कट्टरपंथी तो खुलेआम यह कहते हैं कि उनका मकसद दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम में लाना और अपनी तादाद बढ़ाना है। और सबसे तकलीफदेह बात तब लगती है जब यह सुनने को मिलता है कि इस्लाम में औरत की अपनी कोई पहचान ही नहीं होती। इस्लामिक कानून के हिसाब से शादी के बाद
महिला को संपत्ति में कुछ हद तक हक मिलता है, लेकिन असल में उसे अक्सर नकार दिया जाता है। मेहर देना अनिवार्य है, लेकिन इसे या तो टाल दिया जाता है या फिर बेहद मामूली रकम पर निपटा लिया जाता है। जब भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, तो उन्हें या तो दबा दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। जब सीमा हैदर भारत आई थी, तो उन्होंने पाकिस्तानी महिलाओं की जो वास्तविकता बताई, वो सुनकर रूह कांप उठती थी। पाकिस्तान के कर और विवाह से जुड़े कानून भी शरीयत के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। 1979 का हुदूद ऑर्डिनेंस और पाकिस्तान पीनल कोड यहाँ के सबसे चर्चित और विवादित कानूनों में गिने जाते हैं। इनके जरिए न सिर्फ महिलाओं की आजादी बल्कि LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को भी बुरी तरह से सीमित किया गया है। विवाह से बाहर किसी भी तरह का शारीरिक संबंध यहाँ जिना कहलाता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। अगर कोई जोड़ा आपसी सहमति से भी विवाह के बाहर संबंध बनाए, तो उसे अपराधी माना जाता है। सजा उम्र कैद से लेकर सार्वजनिक कोड़े लगाने तक हो सकती है। अगर बलात्कार साबित न हो सका, तो पीड़ित महिला पर ही जिना का मुकदमा चल सकता है। बलात्कार को साबित करने के लिए 4 मुस्लिम पुरुष गवाहों की जरूरत होती है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। यानी अगर दरिंदगी हुई लेकिन सबूत न मिला, तो पीड़ित खुद ही मुजरिम बन जाती है। और अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात, वैवाहिक बलात्कार यानी पति द्वारा पत्नी पर जबरदस्ती को पाकिस्तान में अपराध ही नहीं माना जाता। पति जब चाहे, जैसे चाहे, पत्नी की मर्जी हो या ना हो, ये उसका कानूनी हक समझा जाता है। घरेलू हिंसा और यौन शोषण की शिकार होती हैं महिलाएं, और कोई सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 377 के तहत समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। 10 साल की जेल, जुर्माना या यहाँ तक कि उम्र कैद तक हो सकती है। LGBTQ+ समुदाय के लोग न कानून की नजर में सुरक्षित हैं, न समाज की। इसीलिए वे अपनी असली पहचान छुपाकर जीने पर मजबूर हैं। इसी तरह देह व्यापार या वेश्यावृत्ति भी गैर कानूनी है। लेकिन मुताह यानी एक अस्थायी निकाह, कुछ घंटों के लिए की जाने वाली शादी, इसी की आड़ में सब कुछ हलाल बना दिया जाता है और लोग अपनी सीमाएं पार करते हैं। जिना का कानून, वैवाहिक बलात्कार को मान्यता और ऑनर किलिंग, ये सब यही दर्शाते हैं कि वहां अधिकार सिर्फ मर्दों के पास है और औरतें महज एक जिम्मेदारी समझी जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपके क्या विचार हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, एक सब्सक्राइब कर दो आपका। प्लीज प्लीज यार, एक सब्सक्राइब कर दो।